आज जो हम लोग सीरीज हम लोग का चल रहा है एनटीए का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, यूजीसी नेट, जीआरएफ और सेट के लिए पेपर 1 की तैयारी। उसमें हम लोग यूनिट 4 कम्युनिकेशन और इस जो बुक है उसमें चैप्टर 6 संप्रेषण पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग मुख्यतः किस प्रकार के कम्युनिकेशंस होते हैं, मौखिक, अमौखिक और संप्रेषण बाधाएं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग संप्रेषण क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, सूचनाओं और संदेशों को प्रभावी ढंग से प्रेषित करता है। इसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएशन, रिलेशनशिप बिल्डिंग के मूल माध्यम है। शिक्षण में संप्रेषण का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि एक शिक्षक को सबसे बड़ी जिम्मेदारी ज्ञान को सरल, स्पष्ट और प्रेरणात्मक रूप से विद्यार्थियों तक पहुंचाना होता है। तो संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है? उसको निम्नलिखित घटक होते हैं। पहले सेंडर जो संदेश देता है, मैसेज जो जानकारी प्रेषित की जाती है, मीडियम, चैनल, संदेश का माध्यम जिस भाषा, संकेत, टेक्स्ट में होता है, रिसीवर जो संदेश प्राप्त करता है, फीडबैक उत्तर या प्रतिक्रिया, नॉइज कोई भी व्यवधान संप्रेषण को बाधित कर सकता है। तो इस प्रकार हम लोग जो है यह, और ये इससे क्या है, साइक्लिक प्रक्रिया होती है। इसका प्रभाव तभी होता है जब संदेश ठीक प्रकार से समझा जाए और प्रतिक्रिया के रूप में स्पष्टता उत्पन्न हो। संप्रेषण के प्रकार जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, जैसे पहले भी चर्चा की हम लोगों ने। प्रकृति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ मोड, वर्बल कम्युनिकेशन मौखिक संप्रेषण जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है जो बोलकर लिखकर, नॉन वर्बल जो अमौखिक जिससे हाव भाव, शरीर संकेत, शरीर का भाषा और चुप्पी शामिल होती है। दिशा के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो, वन वे कम्युनिकेशन केवल प्रेषण, कोई प्रतिक्रिया नहीं। टू वे कम्युनिकेशन संवादात्मक प्रतिक्रिया के साथ। वर्बल कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, वर्टिकल कम्युनिकेशन सही है। और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन समकक्ष व्यक्तियों के बीच। तो कक्षा में संप्रेषण कैसे करेंगे? क्लासरूम कम्युनिकेशन का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया की सक्रिय सहभागी बनाना। शिक्षक और छात्र दोनों इस प्रक्रिया के सक्रिय भागीदारी हो सकते हैं। तो एक प्रभावशाली कक्षा संबंध में किस प्रकार का होता है? निम्न प्रकार की ध्यान रखना होता है। क्लैरिटी हो, स्पष्टता हो, इंटरेक्टिव डायलॉग्स होना चाहिए, संवाद आधारित शिक्षण, क्वेश्चनिंग टीचिंग, प्रेरक प्रश्न, उदाहरण और दृश्यों का प्रयोग, कल्चरल सेंसिटिविटी, विविध पृष्ठभूमियों के प्रति संवेदनशीलता। शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि टर्न ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज इस संवाद को, प्रभाव को गहराई से प्रभावित करता है। संप्रेषण की बाधाएं, बैरियर टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के मार्ग में आने वाली बाधाएं शिक्षा में गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकती है। इनमें निम्नलिखित प्रकार को समझा सकता है। सेमांटिक बैरियर, शब्दों का अर्थ न समझ पाना। साइकोलॉजिकल बैरियर, भय, चिंता, पूर्वग्रह आदि। फिजिकल बैरियर, शोर, दूरी, तकनीकी खराबी। कल्चरल बैरियर, सांस्कृतिक विविधता के कारण उत्पन्न बाधाएं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, औपचारिक संरचना के कारण संवाद में रुकावट। इन बाधाओं को दूर करने के लिए ओपन कम्युनिकेशन, फीडबैक कल्चर और इम्फेटिक लिसनिंग को बढ़ावा देना होता है। प्रभावी संप्रेषण के सिद्धांत क्या है? बी क्लियर एंड कंसाइज, सरल और संक्षिप्त रहना। नॉन योर ऑडियंस, श्रोताओं को समझना। इनकरेज फीडबैक, प्रतिक्रिया के लिए स्थान देना। लिसनिंग एक्टिविटी, सक्रिय रूप से सुनना। अडेप्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, परिस्थिति के अनुसार लचीलापन रखना। शिक्षक को इन सिद्धांतों को पालन करते हुए संवाद में भागीदारी को प्रेरित करना चाहिए। कंक्लूजन है, कम्युनिकेशन एक ऐसा उपकरण है जो शिक्षक सिर्फ उससे वस्तु तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उस विद्यार्थियों के चिंतन, व्यवहार, दृष्टिकोण को प्रभावित करते हुए अवसर देते हैं। कुशल संप्रेषणकर्ता शिक्षक ज्ञान संचारक से कहीं अधिक होता है। एक व्यक्ति
तक मार्गदर्शन और चिंतक होते हैं। यूजीसी नेट परीक्षा में यह यूनिट इस समझ को परखता है कि आप संवाद को कितनी गहराई से समझते हैं और शिक्षण में उसका उपयोग कितना कुशलता से कर सकते हैं। तो चलिए इसी के आधार पर हम लोग फिर जो है एमसीक्यू यूजीसी नेट पेपर 1 के अध्याय 6 संप्रेषण पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्प हिंदी में प्रस्तुत किए गए हैं। जिस तरह की संप्रेषण की प्रतिक्रिया कौन सा घटक है, नॉइज नॉइज कहलाता है, व्यवधान जो हुआ, इसी तरह जो है दिशा आधारित संप्रेषण के प्रकार है। ये और इसके अलग अलग क्वेश्चन जैसे कौन सा प्रभावी संप्रेषण आवश्यक तत्व नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग विभिन्न जो अलग अलग क्वेश्चंस हैं जो करीब जो है 100 क्वेश्चंस जो है 86 100 क्वेश्चंस जो है आपके बीच जो है 100 क्वेश्चंस जो इस पर आधारित है। तो उम्मीद करते हैं जैसे कि हम लोग लेते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, यदि एक संदेश में प्रयुक्त भाषा श्रोता के समझ से बाहर है तो किस प्रकार की बाधा है। तो ये है भाषाई बाधा। जब भाषा कठिन या अपरिचित हो तो श्रोता के लिए बाधा बन जाती है। तो चलिए हम पूरे इसी तरह जो है चैप्टर 6 और यूनिट 5 को हम लोगों ने कंप्लीट किया। आगे हम लोग चैप्टर 7 और यूनिट 6 को बारे में आप लोग को बताएंगे। तब तक इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर पसंद आता है तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और सुझाव दीजिए जिससे कि और हम इसको बेहतर बना सकें। धन्यवाद।